अभी तक हमने किया डिबेंचर विद कैश, ठीक है, हम कैश ले रहे थे, डिबेंचर दे रहे थे, चाहे पार्ट्स में हो चाहे लमसम में हो। लेकिन अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम कैश नहीं ले रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ रहा है, हम कुछ एक एक्सपेंसेस थे उनको पे ऑफ करने के लिए डिबेंचर दे सकते हैं प्रमोटर्स को, ठीक है। अंडरराइटर्स हु आर कॉल्ड एज अंडरराइटर्स, अंडरराइटर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे डिबेंचर कमीशन पे बेचते हैं, ठीक है, तो उनको उनके कमीशन की जगह हम डिबेंचर दे सकते हैं। अगेन मैंने अभी बताया प्रमोटर्स होते हैं वो काम करते हैं कंपनी शुरू होने से पहले प्रमोशन का काम करते हैं, जो प्रमोशन का काम करते हैं उसमें एक्सपेंसेस लगते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस को हम डिबेंचर से भी पे ऑफ कर सकते हैं। हम एसेट्स खरीद सकते हैं, एसेट्स खरीद के उस वेंडर को हम डिबेंचर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से अदर देन कैश हम डिबेंचर दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अपने प्रमोटर्स को कैसे पैसा दें। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो हमारे कंपनी का प्रमोशन करते हैं, ठीक है, कंपनी का प्रमोशन करते हैं, इसीलिए उनको कुछ खर्चे आते ही हैं। उन खर्चों को हम कैसे डिबेंचर में कन्वर्ट करके देते हैं। देखो हमें वही एंट्रीज करनी है, जर्नल बनाना है सेम। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ओके, इस एक्सपेंसेस को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। आपके ऊपर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस ऑल्सो। ओके, अब मान लो एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपीज़। अब ये 10,000 के लिए हम प्रमोटर्स को, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स, जो जिनके लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होगा, जो कंपनी की प्रमोशन करेंगे, 10,000 रुपीज़ हमें देने हैं उन्हें। हम कैश में नहीं दे रहे, हम बैंक से नहीं दे रहे, हम डिबेंचर के लिए कह सकते हैं कि डिबेंचर में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। सो इन एक्सपेंसेस को हम डिबेंचर में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे इसकी एंट्री? जस्ट सी, जर्नल बनाना है, अगेन प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है, चाहे आप 2 एंट्री लिखो चाहे आप 4 एंट्री लिखो, कितनी भी लिखो, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। सो हियर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ओके, ठीक है। एक्सपेंसेस को हम कौन सी साइड पे लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। मैं सिर्फ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिख रही हूँ, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखना चाह रहे हो वो लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आई एम राइटिंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिया है तो ही लिखो, नहीं दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, डेबिट अकाउंट, डेबिट टू प्रमोटर्स, हमारे जो लोग हैं जो प्रमोट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। हमें ये एक्सपेंसेस किसको देना होगा? प्रमोटर्स को देना होगा, तो प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है, तो प्रमोटर्स को देना होगा। तो ये आएगा हमारा, ये एक्सपेंसेस लिखे हैं हमने एंट्री में 10,000 10,000। अब इन प्रमोटर्स को हम डिबेंचर देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट, जहाँ पे हम डिबेंचर्स इन प्रमोटर्स को दे रहे हैं। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, अगेन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड, ठीक है। अब नीचे में लिखेंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, उनको क्या दिया जा रहा है? टू जितने भी परसेंट आप डिबेंचर दे रहे हो, मैं अज्यूम कर रही हूं कि हम उनको 9% डिबेंचर दे रहे हैं, 9% डिबेंचर, ओके, 9% डिबेंचर दिस 10,000 के। अच्छा, नीचे नरेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, नरेशन में आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है? दैट वी आर इशूइंग 10, अब ये 10,000 रुपीज़ के हैं तो 10,000 को डिवाइड करो, इशूइंग 100 डिबेंचर टू द प्रमोटर्स एट ₹100 ईच, मतलब हमें
इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड समझाना है, ठीक है। 100 रुपीज़ ईच, तो हमें बताना पड़ेगा कि कितने रुपए का क्या दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे टोटल कर देना, इसका टोटल, इसका टोटल, ठीक है। ये हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का हमने एंट्री किया, जिसको हमने दिया है डिबेंचर। दूसरा अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स को भी कमीशन देना पड़ता है, तो हम पहले कमीशन की एंट्री करेंगे कि कौन सा एक्सपेंस हुआ है, किसको देना है, फिर हम जिसको देना है उसको डिबेंचर देंगे। अगेन सेम, पहले फॉर्मेट प्रॉपरली, डेट, particulars, LF, debit, credit, date, particulars, LF, debit, credit। नाउ सबसे पहले अंडरराइटर कमीशन लिखेंगे, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। सेम जैसे ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस था, उसकी जगह हम अंडरराइटिंग कमीशन लिख रहे हैं। सो माय अकाउंट विल बी अंडर राइटिंग कमीशन, ओके। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे डिबेंचर्स को आगे सेल करते हैं, उन्हें हम अंडरराइटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू अंडरराइटर्स, ओके। सो हम इस तरीके से लिखेंगे अंडरराइटर्स अकाउंट। अब मान लो हमें उन्हें देने हैं 15,000। आई एम अगेन अज्यूमिंग दैट वी हैव टू गिव 15,000 रुपीज टू अंडरराइटर्स फॉर द कमीशन। तो हमने यहाँ क्या लिखा, अभी तो हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था टू अंडरराइटिंग कमीशन, अगेन अंडरराइटिंग कमीशन रिलेटेड टू द अंडरराइटर्स, ठीक है, वो लिखा। अब अंडरराइटर्स को हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स, ठीक है। सेम वे प्रोमोटर्स को जैसे दिया था, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, सेम हम यहाँ लिखेंगे अंडरराइटर, डेट ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पे लिखेंगे अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू, जितने परसेंट वाले आप डिबेंचर्स दे रहे हो, दैट इज मे बी 15%, तो 15% डिबेंचर दे सकते हो, 15% डिबेंचर, ओके। अगेन यहाँ पे लिखोगे वी हैव अलॉटेड, अगेन यहाँ पे हमें लिखना है पूरा अमाउंट 15,000। आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे कितने डिबेंचर्स आपने दिए हैं, तो 150 डिबेंचर एट ₹100 ईच, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा that we have allotted allotment of 150 debentures to debentures at ₹100 to underwriters, ठीक है। अगेन इसका टोटल भी करना ज़रूरी है, एंड दिस साइड ऑल्सो यू हैव टू डू द टोटल, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वाली 2 एंट्री हो गई, अंडरराइटर कमीशन की, अंडरराइटर को देने वाली 2 एंट्री हो गई। इसके बाद हम करेंगे एसेट्स। जब हम परचेज करते हैं तो हम कैसे एसेट्स के लिए हम डिबेंचर देते हैं, उसमें डिस्काउंट भी है, उसमें एट पार भी है, एट प्रीमियम भी है, ओके। अभी तक हमने किया कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर, जब हम एक्सपेंसेस पे ऑफ कर रहे थे, अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटिंग का कमीशन दे रहे थे, ठीक है, तब हमने उनको डिबेंचर्स दे दिए कैश देने के बजाय। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कंपनी एसेट लेगी और उस एसेट के बदले डिबेंचर्स देगी। अब डिबेंचर एट पार पे भी दिए जा सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी दिए जा सकते हैं, डिस्काउंट पे भी दिए जा सकते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन ले रही हूँ, उसी क्वेश्चन के अंदर हम कैसे एट पार पे देंगे, कैसे एट प्रीमियम पे देंगे और कैसे एट डिस्काउंट पे देंगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, XYZ लिमिटेड ने एसेट खरीदी है 9,90,000 की, ओके। अब ये एसेट कुछ भी हो सकती है, अगर वो स्पेसिफिक एसेट दी हुई है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी दिया हुआ है, तो आप वो स्पेसिफिक एसेट का नाम ही लिखोगे, ठीक है। तो XYZ ने 9,90,000 की एसेट खरीदी है, कोई भी एसेट परचेज की है, हम मान के चल रहे हैं। अब इस एसेट के लिए या एसेट्स के लिए उन्होंने डिबेंचर्स दिए हैं, ठीक है। डिबेंचर्स के कितने दे रहे हैं वो, 11% डिबेंचर्स दे रहे हैं वो, 11% डिबेंचर्स दे रहे हैं वो। कैसे, ₹100 के हैं, एट ₹100। अब ये 100 को एट पार पे भी दे रहे हैं, एट पार का मतलब 100 का 100 में, ठीक है। सेकेंड
एट प्रीमियम पे दे रहे हैं, प्रीमियम मैं अज्यूम कर रही हूं 10%, ठीक है, प्रीमियम 10%। अगेन थर्ड, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट अगेन 10%, ठीक है। तो हम 3 केसेस लेके चल रहे हैं। XYZ लिमिटेड एसेट खरीद रहा है, उसके लिए वो डिबेंचर दे रहा है, डिबेंचर एट पार पे भी दे सकता है, एट प्रीमियम पे भी, एट डिस्काउंट पे भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वेंडर का नाम दिया है, कुछ भी स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक ही लिखना है एंट्री में। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो हम वेंडर लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, जर्नल बनाना पड़ेगा। अगेन जर्नल में ध्यान रखना है, फॉर्मेट प्रॉपर, XYZ लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ओके। चलिए सबसे पहली एंट्री, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो आप कौन सी एंट्री करते हो? एसेट, एसेट इज अ रियल अकाउंट, एसेट का मतलब रियल अकाउंट, रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। एसेट कोई आ रही है तो डेबिट होगी, जा रही है तो क्रेडिट होगी। यहाँ हम एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, इसीलिए एसेट हमारी डेबिट होगी और हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्रेडिट में ले रहे हैं। जब क्रेडिट में आप कोई एसेट लेते हो तो क्रेडिट साइड पे जो वेंडर है, जो सामने वाला पर्सन जो आपको दे रहा है, उसका नाम लिखा जाता है। कौन सा अकाउंट आया, कौन सा रूल आया? पर्सनल। कौन सा रूल आया? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ही इज अ गिवर, दैट इज वाई वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड। सी, अब हम क्या कर रहे हैं? एसेट परचेज कर रहे हैं। डेट लिखी हो तो डेट लिख देना, नहीं लिखी हो तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। नाउ सन्ड्री एसेट क्यों लिखते हैं हम? सिर्फ एसेट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यहाँ पे एसेट्स ज़्यादा हैं, मुझे नहीं पता है कितनी है क्या है, इसीलिए हम सन्ड्री एसेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर हो, एक ही हो तो स्पेसिफिक लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो तो प्लांट एंड मशीनरी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो तो लैंड एंड बिल्डिंग। जो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक लिखो, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है तो आप सन्ड्री एसेट लिख सकते हो, ठीक है। 2 वेंडर्स अकाउंट। अब नाउ यहाँ पे समझना है, वेंडर, अगर हम बात करते हैं वेंडर की, तो जो वेंडर है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है क्लियरली, वेंडर का नाम दिया है तो वेंडर का नाम डालना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। हमें लिखा है कि हमने वाई लिमिटेड से लिया है या फिर हमने किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है, बॉस लिमिटेड से दिया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे टू बॉस लिमिटेड अकाउंट, जिससे आप एसेट परचेज कर रहे हो, उस कंपनी का नाम यहाँ वेंडर की जगह आएगा। अगर लिखा हुआ है तो, स्पेसिफिक है तो, स्पेसिफिक नहीं है आप सिंपल वेंडर लिख सकते हो, ठीक है। नाउ कितने की हमने एसेट खरीदी? 9,90,000, तो आप यहाँ 9,90,000 लिख दो, 9,90,000, हियर ऑल्सो 9,90,000। क्या लिखोगे नरेशन? एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर कंपनी, ओके। सो एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर कंपनी, दिस वन डन। देन अब हमें पेमेंट देनी है वेंडर को, ठीक है, हमें पेमेंट देनी है वेंडर को। क्या पेमेंट दे रहे हैं हम? कैश दे रहे हैं? नहीं। बैंक से दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं? नहीं। क्या दे रहे हैं हम? डिबेंचर्स दे रहे हैं। अब डिबेंचर्स के लिए एक बात और ध्यान रखनी है, उसकी कैलकुलेशन। एट पार दे रहे हैं तो बहुत ईजी है, 9,90,000 के लिए आप 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर दे रहे हो, तो कितने डिबेंचर आप दे रहे हो? कैलकुलेट। मैं अगर एट पार की बात करूं तो एट पार में 9,90,000 के लिए मैं 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर दे रही हूँ, तो मतलब टोटल डिबेंचर में कितने दे रही हूँ? 9,900। ये कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए कि हमने कितने डिबेंचर दिए। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? हम वेंडर को दे रहे हैं पेमेंट, ठीक है, तो वेंडर को हम पेमेंट दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं, ही इज द रिसीवर नाउ। 2 क्या दे रहे हैं हम?
11% डिबेंचर, ओके 11% डिबेंचर्स। तो हम 11% डिबेंचर दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? यहाँ पे तो अमाउंट पूरा ही रहेगा 9,90,000, यहाँ भी 9,90,000। इसकी नरेशन में हम लिखेंगे कि हमने कितने डिबेंचर दिए हैं। अलॉटेड 9,900 डिबेंचर्स एट ₹100 ईच। तो ये आपको डिफाइन करना है कि वेंडर को हम कितना दे रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम डिटेल में लिखेंगे नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे 9,90,000 हमने दिए हैं वेंडर को, यहाँ 9,90,000 के हमने एसेट लिए। ये था हमारा केस 1, ये हमारा केस 1 जब हमने एट पार पे पेमेंट दी है। एट पार मतलब जितने का था उतने में। नीचे लिखना ज़रूरी है कितने डिबेंचर दिए हैं, डिबेंचर का अमाउंट निकालना ज़रूरी है। चलो अब बात करते हैं एट प्रीमियम, सेकेंड वाला एट प्रीमियम। अब कितने रुपए का डिबेंचर हो जाएगा? 10% ऐड हो रहा है, मतलब 100 में 10% ऐड करेंगे तो हो गया 110, है ना। अब मेरा एक डिबेंचर 110 का है, चलिए अब कैलकुलेट कीजिए। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम में कितना हुआ? 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, 110 कैलकुलेट किया कितना आएगा? दिस इज 9,000। तो हम कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं अब? 9,000। इसकी एंट्री करेंगे, चलिए पहले फॉर्मेट बना लें। we'll make format here again, date, particulars, LF, debit, credit. डेबिट क्रेडिट, ओके। नाउ अगेन अगर हम देखते हैं पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो सेम ही है एसेट परचेज करने की, ओनली चेंज कहाँ होगा? सेकेंड एंट्री के अंदर। पहली तो सेम ही है, एसेट खरीदा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सेकेंड में हमारा चेंज होगा, वेंडर को हम जो 11% डिबेंचर दे रहे हैं वो प्रीमियम पे दे रहे हैं। प्रीमियम याद है हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमारी जो सेकेंड केस की एंट्री है बस वही चेंज होगी। क्या चेंज होगा? देखो वेंडर को हम कितना दे रहे हैं? वेंडर्स अकाउंट कितना दे रहे हैं वेंडर को? 9,90,000, उसको तो पूरा ही अमाउंट दे रहे हैं। बस कैसे दे रहे हैं? टू 11% डिबेंचर, ठीक है। ये 11% डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा उसके साथ हम लिख रहे हैं SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैसे चूज करें? कितने डिबेंचर दे रहे हो आप? अभी कैलकुलेट किए थे ऊपर, कितने डिबेंचर दे रहे हैं हम? 9,000। कितने रुपए का एक डिबेंचर है? 100, है ना। 9,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है, तो मतलब कितने रुपए के डिबेंचर हमने दिया? एक्चुअली इट इज़ 9 लाख, ठीक है। तो हमारे डिबेंचर्स में वैल्यू आएगी 9 लाख। तो हमने डिबेंचर्स दिए 9 लाख के। 10% प्रीमियम है, 10%, इसका 10% मतलब 10 इंटू 9,000, तो 9,000 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 90,000। तो यहाँ पे 90,000 आ जाएगा मेरा प्रीमियम। तो ऐसे भी गिन सकते हो आप, 9,90,000 इज 110%, ठीक है। 9,90,000 इज 110%, 100% यहाँ, बाकी का 10% यहाँ। अब मैथ्स आता है तो कैलकुलेट करो। 9,90,000 इज 110%, समझ आता है ना कि अगर ये चीज़ 110% है उसमें दो पार्ट निकाल रहे हैं, 100 अलग 10 अलग, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब करते हैं हम लास्ट पार्ट, एट डिस्काउंट। अब कितने का डिबेंचर पड़ेगा हमें? कैलकुलेट, चलो 100 का डिबेंचर है, कितना डिस्काउंट है? 10%, मतलब 10 रुपये कम हो गए। कितने का हो गया? 90 रुपीज़। चलिए एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट कितने रुपए की एसेट थी? 9,90,000। उसके लिए हमने कितने का डिबेंचर दिया? 90 रुपीज़, सॉरी 90 रुपीज़ का, ऊपर 100 था, यहाँ 110, यहाँ पे 90 रुपीज़, ठीक है। आप कैलकुलेट करो आप कितने डिबेंचर्स दे रहे हो। दिस 0 0 कट,
then it is 11000. Okay, so we got 11,000 debentures, 11,000 debentures. अब उसकी एंट्री करेंगे हम कि वेंडर को हम कैसे दे रहे हैं. अब ये आपको समझना है, एट पार ये एंट्री होगी, एट प्रीमियम ये एंट्री होगी, एट डिस्काउंट नेक्स्ट वाली. डिस्काउंट क्या होता है? लॉस, एक्सपेंस. तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में. ठीक है, जैसे हमने एसपीआर को क्रेडिट किया था, डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं. सी कैसे लिखेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट. अब डिस्काउंट है, वर्ड लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. ओके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 11% डिबेंचर्स. ओके, ठीक है. तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर. क्या फेस वैल्यू है? फेस वैल्यू क्या है? 100. वो तो चेंज नहीं हुई. फेस वैल्यू इनटू द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वो हम हमेशा 11% डिबेंचर में डालेंगे. कितने हैं यहाँ पे? 11,000. 11,000 इंटू 100. चलो कैलकुलेट करो फास्ट. 11,000 इंटू 100, तो ये हो गए हमारे 11 लाख. तो हमने 11 लाख रुपीस के डिबेंचर उन्हें दे दिए हैं. पर वेंडर को देने कितने थे? 9,90,000 है ना. देने तो 9,90,000 थे. बाकी के जो बचे, बाकी के कितने बचे? 11,000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपीज़ ही तो डिस्काउंट है. तो 11,000 इंटू 10 दैट इज 1,10,000 का हमने डिस्काउंट दिया है. अगेन नरेशन लिखना जरूरी है. डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं कितने? 11,000 डिबेंचर एट 100 ऑन डिस्काउंट 10%, दैट्स ऑफ 90 रुपीज़. यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, लिखना ही है कि आप कितने डिबेंचर दे रहे हो? 9,000. यहाँ 9,000 डिबेंचर्स दे रहे हो, यहाँ 11,000, यहाँ 9,900. तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको नरेशन में देना है. ठीक है, ये कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है. दिस थर्ड पार्ट, दिस इज अवर थर्ड पार्ट जो हमारा डिस्काउंट का है. पहला एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. पहले एसेट खरीदने की एंट्री सब में सेम रहेगी. एट पार सिंपल है, वेंडर टू डिबेंचर. एट प्रीमियम एसपीआर ऐड हो जाएगा. अब आपको देखना है कैलकुलेशन से कि कितने डिबेंचर हैं. एट प्रीमियम हो गया, ये वाला पार्ट खत्म. एट डिस्काउंट फिर आ जाता है हमारा, जब हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस है. प्रीमियम क्रेडिट होता है क्योंकि गेन है. ठीक है, नहीं समझ आया? एक बार दोबारा देख लो. अभी हम कर रहे थे इशू अदर देन कैश. ठीक है, हम कैश नहीं लेने वाले हैं, लेकिन हम एसेट्स लेने वाले हैं और उसके लिए हम डिबेंचर देने वाले हैं. लेकिन अभी हमने किया था जिसमें एट पार था, एट प्रीमियम था, एट डिस्काउंट था. अब हम कहते हैं कि अगर मैंने किसी कंपनी को ही खरीद लिया, अगर मैं किसी कंपनी को खरीद लेती हूँ तो उसकी एसेट्स भी मेरे पास आएंगी, उसकी लायबिलिटीज़ भी मेरे पास आएंगी, और मैं एक अमाउंट कोट करूँगी कि भी मैं इतना देना चाहती हूँ, मैं इतना ही देना चाहती हूँ आपकी पर्टिकुलर कंपनी के लिए. वो पर्सन मान जाएगा, ठीक है. क्या पता वो अमाउंट कम या ज़्यादा है. कम या ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलो उसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. अगर एक्स लिमिटेड, मैं इसको दो पार्ट में ले रही हूँ, एक जहाँ पर कम है अमाउंट, एक जहाँ पर ज़्यादा है अमाउंट. ठीक है, जो हम कोट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो ज़्यादा है या कम है. ठीक है, ये दो ही सिचुएशंस होंगी. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीद रहा है. ठीक है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीद रहा है, हम मान लेते हैं. ठीक है, वाई लिमिटेड को खरीद रहा है. अब वाई लिमिटेड को खरीद रहा है. नाउ अब उसकी एसेट्स भी आएंगी, लाइबिलिटीज भी आएंगी. ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाई लिमिटेड के पास 8,40,000 की टोटल एसेट्स हैं. ठीक है, ये उसके पास एसेट्स हैं. ओके, एसेट्स 8,40,000 की एसेट हैं. उसके पास लाइबिलिटीज हैं टोटल 80,000 की. ओके, वाई लिमिटेड के पास है लाइबिलिटीज टोटल 80,000 की. कंपनी ने कोट किया है, एक्स लिमिटेड ने कोट किया है वाई को लेने के लिए 7,20,000 रुपीज. ठीक है, 7,20,000 रुपीज. अब मान गई है कंपनी. चलिए अब एक बार सोचते हैं, क्या ये कम है, क्या ये ज़्यादा है. चलिए, एसेट नॉर्मली डेबिट होते हैं.
लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है ना, डेबिट क्रेडिट, एसेट डेबिट होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ये अमाउंट डेबिट हुआ है 8,40,000 डेबिट हुआ है, 80 क्रेडिट हुआ है। 8,40,000 माइनस 80 कितना होता है? 8,40,000 माइनस 80 7,60,000 है ना, यस। सो 7,60,000 हमें देने चाहिए थे, वी शुड, बट कितना कोट किया कंपनी ने? 7,20,000। सामने वाला मान गया, मतलब बाकी के 40 कहाँ गए? चलो वो देखते हैं कैसे उसको हम बताएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल, ठीक है। तो जर्नल के लिए अगेन फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, डेट, particulars, LF, amount. So here date, particulars, LF, debit, credit. ओके, ठीक है। चलो अब हम एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स भी लाइबिलिटी भी दोनों ही खरीद रहे हैं वाई लिमिटेड से। एक्स अपनी कंपनी, एक्स अपने जर्नल में क्या लिखेगा, अपनी कंपनी की बुक्स में क्या लिखेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम खरीद रहे हैं, तो खरीदने के लिए हमारे एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स डेबिट में लिखे जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, ये हमारे एसेट्स हो गए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे समझना है हमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू में तो क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटीज भी हैं, यहाँ पे भी हम लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज बहुत सारी है, वो हमें नहीं पता कितनी है, कहाँ से क्या ली हैं सन्ड्री लाइबिलिटीज। उसके साथ हम पेमेंट देंगे वाई को, वाई लिमिटेड, हम यहाँ वाई लिमिटेड का नाम लिख रहे हैं क्योंकि वाई लिमिटेड को पेमेंट मिलने वाली है कितनी, 7,20,000। सन्ड्री एसेट कितनी है हमारी, 8,40,000, 8,40,000। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितनी है, 80,000, ठीक है। हमारी वाई लिमिटेड का कितना जा रहा है, 7,20,000। नाउ अब क्वेश्चन आता है, मैम ये तो जर्नल एंट्री बराबर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं हुआ। सही बात है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं हुआ तो हम क्या करें? अगर क्रेडिट में कम है तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा टू कैपिटल रिजर्व। समझा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, हमें टू कैपिटल रिजर्व डालना है। हम अगर क्रेडिट में कम है तो कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, डेबिट में कम है मतलब हमने ज़्यादा दे दिए कंपनी को तो वो गुडविल के लिए दिए, ठीक है। तो वो वहाँ पे गुडविल आएगा, डेबिट में गुडविल आएगा, वो हम करेंगे। यहाँ क्रेडिट में कम है कितना, 40, तो हमारा वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो हमने क्या किया, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को बाय किया है, वाई लिमिटेड को 7,20,000 दिए हैं, कोट किया है, दे दिया है, ठीक है। एसेट लिए, लायबिलिटी लिए, जो भी कम दिया वो कैपिटल रिजर्व में चला गया है, मतलब कि कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट है, जो लॉस है, वहाँ से बेयर किया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दिस इज द एंट्री व्हेन वी आर टेकिंग द बिजनेस। अब वाई लिमिटेड को हमें देने हैं डिबेंचर, देने पड़ेंगे ऑब्वियसली, हम किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, हम कैश नहीं दे रहे, हम डिबेंचर दे रहे हैं। अब कंपनी कह रही है कि ये 7,20,000 के लिए मैं डिबेंचर देने को तैयार हूँ एट ₹90, मतलब 100 का उसका फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू 100 है बट हम 90 में दे रहे हैं। अगर फेस वैल्यू 100 का होता है और हम 90 में देते हैं तो मतलब क्या, मतलब ये हमने डिस्काउंट पे दिया है ना, तो हमने डिस्काउंट पे दिया, यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट में जा रहे हैं हमारे डिबेंचर। चलिए पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखने पड़ेंगे। चलो नंबर ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, चलिए कितने दे रहे थे हमें, कितना अमाउंट देना है वाई लिमिटेड को, कितना कोट किया था, 7,20,000, 7,20,000 कितने का, एक हम दे रहे हैं 90 का, 100 का नहीं 90 का, हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं 90। चलो कैलकुलेट करो, इसको इसे कट करेंगे, देन दिस विल बी 8,000। तो हम कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं, 8,000 डिबेंचर्स, ओके। तो हम 8,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं सामने वाले कंपनी को, बट अगेन डिस्काउंट पे, ठीक है। चलो उसकी एंट्री करें। अब
वाई लिमिटेड को देंगे दिस इज डेट ऑफ अलॉटमेंट, हम अलॉट कर रहे हैं अपने डिबेंचर वाई लिमिटेड को, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ओके 9% डिबेंचर्स लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज थी, डिस्काउंट ना, डिस्काउंट दिया है हमने, है ना, तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट में जाएगा, सो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ओके, तो डिस्काउंट हमने दे दिया डिबेंचर पे, यहाँ पे 9% डिबेंचर। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, नीचे नरेशन बताने हैं कितने डिबेंचर कितने रुपए में, उसका डिटेल देना पड़ेगा। चलिए हम हमेशा बोलते हैं 9% डिबेंचर, यानी कि ये जो डिबेंचर में ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू से होते हैं। क्या है फेस वैल्यू, 100। कितने डिबेंचर दे रहे हैं, 8000, जितने भी डिबेंचर दे रहे हो इनटू द फेस वैल्यू, सो इट इज 8 लाख। हम कहाँ डालेंगे इसमें, 9% डिबेंचर में डालेंगे 8 लाख, ओके 8 लाख। कितने देने थे वाई लिमिटेड को, 7,20,000, वेरी गुड। कितने आए डिस्काउंट में, कैलकुलेट करो, ऐसे भी कर सकते हो 8,000 इंटू 10, सिंपल 80,000, और चाहिए तो आप बैलेंस भी देख सकते हो, 8 लाख माइनस 7,20,000 यू विल गेट 80,000। सो यहाँ अगेन लिखना है कि वाई लिमिटेड को हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए हैं, 8,000 डिबेंचर्स एट ₹90, 100 रुपीज़ पेड अप, ठीक है, 100 पेड अप या फुल्ली पेड अप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट के बाद एक एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है, कौन सी, बताया था ना डिस्काउंट में, कौन सी, सोचो क्या करते हैं डिस्काउंट में, हम हमेशा डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कभी भी डिस्काउंट का सम आए, डिस्काउंट आपने दिया है तो उसको डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री के मार्क्स होते हैं, ओके। चलिए उसको एक बार कर देते हैं साथ साथ, और उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। LF डेबिट क्रेडिट। नाउ क्या करना है हमें, इस डिस्काउंट को ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कौन से अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये लॉस है, हम ये लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो द एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ओके, टू अगेन। सो एंट्री कितनी जाएगी, 80,000, 80,000, ठीक है, टोटल कर लेंगे यहाँ भी यहाँ भी। सो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिस्काउंट। अब आ जाता है दूसरा पार्ट, अब क्या, कंपनी ज़्यादा कोट करने वाली है, जितना बनता है उससे ज़्यादा, यही सम ले रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हम प्रीमियम भी डालने वाले हैं। अमाउंट में एक्स लिमिटेड है, वापस वाई लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड। अब इसमें हम वापस सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें वाई लिमिटेड ही खरीदेगी, अगेन एक्स लिमिटेड खरीदने वाली है वाई लिमिटेड को ही, ठीक है। बट हम इसके अंदर एसेट की वैल्यूएशन, लायबिलिटी की वैल्यूएशन अलग अलग करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिबेंचर इशू करने वाले हैं वो प्रीमियम पे करने वाले हैं, ठीक है, जो डिबेंचर इशू करने वाले हैं वो प्रीमियम पे करने वाले हैं, और कंपनी ने ज़्यादा कोट किया है, ज़्यादा कोट किया है तो किस में जाएगा वो हमें समझना है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं एसेट्स कितने की हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एसेट्स हमारी 7 लाख रुपीज़ की हैं, ठीक है, एसेट्स हमारी 7 लाख रुपीज़ की हैं। लायबिलिटी के बारे में सोचते हैं, चलो लायबिलिटीज़ मान लेते हैं हम,
लाइबिलिटीज वी आर अज्यूमिंग कि 60,000 की हैं, ठीक है, 60,000 की है, और कंपनी ने कोट किए हैं 6,60,000। कंपनी ने कितने कोट किए हैं? 6,60,000। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। डेबिट होती हैं एसेट्स 7 लाख, क्रेडिट होते हैं लाइबिलिटी 60,000। 7 लाख माइनस 60,000 कितना बनता है? 7 लाख माइनस 60,000 6,40,000। कितना कोट किया कंपनी ने? 6,60,000। ज़्यादा कर दिया ना, तो ज़्यादा कर दिया तो कहाँ जाएगा? कम में तो हमें समझ में आया कैपिटल रिजर्व में डालना है, ज़्यादा में क्या करना है, ठीक है। तो ज़्यादा में देखते हैं, चलो उसके साथ एंट्री करते हैं, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। वही सेम डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, डेट, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, नाउ सबसे पहले हम कंपनी को खरीदने की, यानी कि यही जो एंट्री हम कर रहे थे वही करेंगे। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमें स्पेस छोड़ना है डेबिट के लिए, क्यों छोड़ना है वो बताती हूँ। टू क्या आएगा? लाइबिलिटीज, हम सामने से लाइबिलिटी भी ले रहे हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज। अगर दी है, लाइबिलिटी का नाम दिया है तो स्पेसिफिक है तो लिखना है, ठीक है। टू वाई लिमिटेड। अब यहाँ देखो एसेट कितने की हैं? 7 लाख की, है ना। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की हैं? 60,000 की। देन हमने कितना कोट किया? हम कितना दे रहे हैं वाई लिमिटेड को? 6,60,000, 6,60,000, है ना। तो अब देखो 7 लाख माइनस 6,60,000 माइनस 60, अब ये तो माइनस में चला गया, है ना, मतलब 7 लाख कम है। 7 लाख कम है यानी कि डेबिट वाला पार्ट कम है। कितना कम? इसका टोटल किया तो 7,20,000 आ रहा है, ऊपर 7 आ रहा है, मतलब 20,000 हमने ज़्यादा दे दिए हैं। ज़्यादा किसी कंपनी को देते हैं तो उसकी गुडविल की वजह से देते हैं, इसीलिए ये डेबिट वाला पार्ट छोड़ा गया था। यहाँ आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। ओके, तो हमारा गुडविल की वजह से हम ये 20,000 दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। सो यहाँ आप लिख सकते हो X Limited had purchased Y Limited all the assets and liability with again 6,60,000, goodwill amount rupees 20,000 लिखना है तो ठीक है, नहीं तो एक सिंपल लिखना है X Limited purchased Y Limited with all the assets and liabilities, ठीक है। सो ये हमारी पार्ट हुई जब हमने खरीदा। अब हम पार्ट कर रहे हैं जब हम पेमेंट करेंगे Y Limited को। हम Y Limited को क्या पेमेंट दे रहे हैं? डिबेंचर्स, है ना। 6,60,000 देने हैं हमें। हम डिबेंचर दे रहे हैं ₹110 के, ₹110 के हम डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो कितने देंगे? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। यहाँ लिखें एट प्रीमियम, अगर है एट प्रीमियम तो कितना दे रहे हैं हम? 6,60,000 के लिए, है ना, 6,60,000 के लिए 110 का डिबेंचर, 110 का डिबेंचर। तो आप इसके साथ इसको कट करोगे तो कितना आ रहा है आपका? दैट इज 6,000। तो हम जो डिबेंचर्स दे रहे हैं वो 6,000 दे रहे हैं। अब उसकी एंट्री हम करेंगे कि 6,000 डिबेंचर्स हम कैसे दे रहे हैं। यहाँ डेट ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ लिखेंगे वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड डेबिट हो गया हमारा, कितने से? हमें वाई लिमिटेड को कितना देना है? 6,60,000, 6,60,000 टू। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है तो इसलिए क्रेडिट साइड पे हम प्रीमियम भी लिखेंगे। 2% डिबेंचर, अब यहाँ भी लिखा है 9% डिबेंचर, कुछ भी लिखा होगा सम के अंदर कितने परसेंट डिबेंचर हैं, 9 है 11 है, जो भी है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ लिखा 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR, ठीक है। तो हम कितना डिबेंचर से दे रहे हैं? 6,000 इनटू द फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100। फेस वैल्यू 100 है, 6,000 इंटू 100, तो हमने डिबेंचर्स कितने के दिए? 6 लाख के। ओके, डिबेंचर्स कितने के दिए? 6 लाख के। और SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6,000 इंटू 10, दैट मीन्स
60,000, तो हमने प्रीमियम दिया 60,000 का, डिबेंचर्स दिए 6 लाख के, वाई लिमिटेड को मिला 6,60,000। तो आप यहाँ लिख सकते हो अगेन डिबेंचर इशूड टू वाई लिमिटेड ऑन प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये आपकी एंट्री हो गई प्रीमियम की। प्रीमियम को ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्काउंट को फिक्स याद रखना है, डिस्काउंट को हमेशा ट्रांसफर करते हैं, प्रीमियम को ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये दोनों एक साथ एक सम में नहीं है कि हम दोनों को सेट ऑफ कर लें, राइट ऑफ कर लें, ये दो अलग अलग पार्ट बताए हैं। ठीक है, हम करेंगे एक सम जिसके अंदर एक साथ सेट ऑफ होगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में यही देखेंगे कि डिस्काउंट को कैसे हम सेट ऑफ करने वाले हैं, प्रीमियम से या किसी और चीज़ से। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ आए तो।